Hello बच्चों, let's read this question. Zone refining is based on the principle of option 1 fractional distillation, fractional crystallization, then comes partition coefficient, and option 4 is chromatographic separation. We have to choose the correct option here. ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं. की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे जोन रिफाइनिंग का. जोन रिफाइनिंग में क्या होता है एक्चुअली? तो जोन रिफाइनिंग जो है वो एक एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल से बेटर हम कह सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो है इट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में? दैट वी सेपरेट और रिफाइन substances on the basis of difference in solubility. ठीक है, इस चीज को हम बहुत ध्यान से जानेंगे. तो होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए एक मेटल है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मेटल है एक. ठीक है, जो कि इम्प्योर है. हम क्या करेंगे? हम इसमें दोनों साइड से हीटर लगा देंगे. ठीक है, दोनों साइड से हीटर हमने लगा दिया. अब ये क्या होगा कि हम एक कोने से स्टार्ट कर कर दूसरे कोने तक जाएंगे. तो क्या होगा कि जो मोल्टन पार्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल इन द बिगिनिंग वी वुड हैव अ मोल्टन पार्ट समवेयर हियर, राइट? सो दिस मोल्टन पार्ट में क्या होगा कि इम्प्योरिटीज जो रहेंगी वो बेटर डिसॉल्व होंगी. सो इम्प्योरिटीज जो होती हैं दे आर मोर soluble इन molten metal ओवर solid metal. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर कर हम जोन रिफाइनिंग करते हैं. इसमें हीटर यहाँ से एंड तक मूव होगा एंड सारा इम्प्योरिटीज कुछ एंड में यहाँ पर जमा हो जाएगा. जैसे जैसे मोल्टन फेज एक एंड तक आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया आंसर. अब आके बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं क्यों नहीं होंगे. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहला ऑप्शन था हमारे पास. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? हम हीट को यूज करते हैं. ठीक है, एंड वी सेपरेट components of a mixture. ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है हम मेटल यूज करें या मिक्सचर की तो सवाल ही नहीं उठ रही है. एंड हम हीट भी अगर कर रहे हैं तो एक हम सॉल्युबिलिटी को यूज कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट और समथिंग लाइक दैट. वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स क्रिस्टलाइजेशन एंड नॉट डिस्टिलेशन. ठीक है, जो कि हम क्रिस्टलाइजेशन तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन तो हमने देख ही लिया. थर्ड आ जाते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट. सो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली? Partition coefficient is the ratio of concentrations of a compound in a mixture of two immiscible solvents at equilibrium. ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है कि वो एक कंपैरिजन होता है of solubilities of solute in two liquids. ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका कोई यूज नहीं है, आप डेफिनेशन ही से समझ जा रहे होंगे. अब आते हैं हम क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन पे. सो क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन पे होता क्या है कि क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन पे वी यूज ए मोबाइल फेज एंड ए स्टेशनरी फेज. एंड इसको यूज कर कर हम रिफाइनिंग करते हैं. ठीक है, तो हम करते क्या है कि मोबाइल फेज को हम
स्टेशनरी फेज के थ्रू पास करवाते हैं एंड देन फिर मिक्सचर को रिफाइन कर लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ जोन वाइज रिफाइनिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई इसमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज हो रहा है, नॉट क्रोमेटिक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन का। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन टू हियर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।